एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम शन्नो मित्रः शन्न वरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। उस परमात्मा के अनेक रूप हैं, वही हमारा मित्र है, वही आराध्य देव है, वही अनंत रूपों में व्यापक विष्णु कहलाता है। काल पुरख की देह में कोटिक विष्णु महेश, काल पुरख की देह में कोटिक विष्णु महेश, कोटि ब्रह्मा इंद्र केते रवि शशि कोट जलेश। यानी काल पुरुष की देह में असंख्य विष्णु, असंख्य शिव शंभु, असंख्य ब्रह्म और इंद्र उस परम ब्रह्म की आराधना करते रहते हैं। रामायण में भी कहा है, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जास अंश ते नाना। उस परमात्मा के प्रकाश के एक कण से असंख्य शिव शंभु, असंख्य ब्रह्मा और असंख्य विष्णु उत्पन्न होते रहते हैं और उस प्रभु की स्तुति करते हैं, उसी में अंत में विलीन हो जाते हैं। तो ये बात जो महापुरुषों के द्वारा कही गई है या मौजूदा संत सतगुरु कहते हैं, तो ये बातें निराधार नहीं होती, ये सत्य हैं और इनका आधार है और इनकी अनुभूति भी संगत में कहीं ना कहीं उन लोगों को होती रहती है जो गुरु का अनुसरण करते हैं। आज हमारे साथ हैं ब्रज किशोर मथुरा से, और प्रतिदिन ये और महावीरा, ये दोनों ध्रुव टीले पर प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, जहां नारायण विष्णु ने ध्रुव जी को दर्शन दिया था। तो वहां की ये घटना है जो इनको असंख्य विष्णु की जो अनुभूति हुई थी उसके बारे में बताओ। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। आराधना का समय था और मैंने आराधना स्टार्ट की। कौन सी आराधना? सुबह की आराधना। सुबह की आराधना करके मैं ध्रुव टीले के लिए निकलता हूँ। अच्छा। तो आराधना में जैसे कर रहा था तो मेरा ध्यान लगा। हाँ। और मैंने देखा कि समुद्र में विष्णुओं की असंख्य संख्या है और विष्णु लेटे हुए हैं। असंख्य विष्णु समुद्र के अंदर लेटे हुए हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है सब विष्णु ही विष्णु लेटे हुए हैं। शेषनाग पे असंख्य शेषनाग हैं। हाँ हाँ हाँ। और असंख्य विष्णु हैं। बिल्कुल है। हाँ जी। जहां तक मैं देख रहा हूँ वहां तक मेरे को यही दिख रहा था उसमें, ये विष्णु ही विष्णु है। हाँ। तो काल पुरख की देह में कोटिक विष्णु महेश, असंख्य विष्णु हैं, असंख्य शिव हैं, असंख्य ब्रह्मा हैं। तो कहीं ना कहीं साधकों को इनकी झलक मिल ही जाती। ये इस तरह की वार्ता आप संगत को हम इसलिए बना के दिखाते हैं कि आपका विश्वास गुरु वचनों में दृढ़ हो सके और आप समझ सकें कि गुरु अपने मुख से जो वाणी बोल रहे हैं वो उनकी अनुभव वाणी है। आत्मा से कहीं ना कहीं वो उस स्तर पर गए हैं जहां उन्होंने असंख्य विष्णुओं को देखा, असंख्य शिव को देखा और अपने ही शरीर में असंख्य ब्रह्मांड और देवगणों को विचरण करते हुए देखा। महावीरा ने भी ऐसा देखा था। महावीरा के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। वो हवन कर रहा था, तो हवन करते हुए उसने देखा कि ब्रह्मांड उसके शरीर के अंदर ही है और उसमें असंख्य विष्णु विश्राम कर रहे हैं। शेषनाग पे लेटे हुए, सारे नीले नीले, वो ये सारी चीजें उसके अनुभव। तो ये सत्य है, कहीं ना कहीं ये हमें दिव्य दर्शन हो जाता है और ये गुरु की कृपा से होता है, ईश्वर की कृपा से होता है। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।